बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कॉनिकेव स्फेरिकल मिरर। देखिए एक सिंगल न्यूमेरिकल से बहुत सारे डाउट्स आप बच्चों के क्लियर होने वाले हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 9.2 जो कि सॉल्व एग्जांपल है चैप्टर में से। ओके, तो अब देखिए इस एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीजें दी है और क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखिए पहले ही लाइन में क्या बोला गया, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर, मतलब यहां दिया क्या गया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, वन बाय वन हम साथ में गिवन भी लिखते जाएंगे यहाँ। ओके, सॉल्यूशन में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो मतलब क्या हो गया यहाँ, एच फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर दिया, 4.0, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, 4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कोई कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जो भी मिरर यहाँ मेंशन किया गया उसे अंडरलाइन कर लीजिए या तो लिख लो कि कौन से टाइप का मिरर है। ओके, या कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने में रखा गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मिरर से आगे में इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो कि है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यू से, तो वो भी लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन में दो चीजें दी है। और आगे बढ़ते हैं, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो मिरर जो यूज हुआ है इसमें कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, उसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ये भी यार लिख लेंगे हम, F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीजें यहाँ दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब स्क्रीन जब भी बोला गया है, मेंशन किया गया न्यूमेरिकल में, तो समझ लीजिए कि आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि इमेज जो फॉर्म होगी वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगी। तो ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन होने की कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी स्क्रीन मेंशन किया गया तो मतलब आपको इमेज डिस्टेंस फॉर्म करना, फाइंड आउट करना है, जो कि स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन कहाँ रखी जाएगी, ओके, जहां की इमेज फॉर्म होगी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, V फाइंड करना है। V फॉर इमेज डिस्टेंस, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, V फॉर इमेज डिस्टेंस। और देखते हैं आगे क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यहाँ नेचर फाइंड करना है और साइज। अब यहाँ साइज की बात अगर कर रहे हैं तो साइज, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, साइज दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ साइज ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक तो इस फॉर्म में मैग्निफिकेशन के फॉर्म में, और एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, इस दो फॉर्म में साइज ऑफ इमेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है तो हम एच डैश फाइंड करेंगे, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो साइज ऑफ इमेज इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ H दिया है, F दिया है, U दिया है और V हमें फाइंड करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन U, ओके, प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ F। अब देखिए यहाँ U दिया है 25 सेंटीमीटर, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। V हमें फाइंड करना है और F की वैल्यू भी यहाँ दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात आती है साइन कन्वेंशन की। उसे अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है एज इट इज अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब बारी है साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई की। देखिए यहाँ जब भी मैंने बता चुका हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव लेना है, चाहे वो कोई भी टाइप का मिरर हो या लेंस हो। यू कभी भी नेगेटिव लेना है न्यूमेरिकल्स में। ओके, ध्यान में रखिएगा। साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो उसे पॉजिटिव ही लेना, ये हरदम फिक्स रहेगा। U और H फिक्स रहेगा, ध्यान में रखिएगा।
u और h कभी भी फिक्स्ड रहेगा, इसकी साइन कभी चेंज नहीं होगी। u का साइन रहेगा नेगेटिव और h का साइन रहेगा पॉजिटिव। कोई भी न्यूमेरिकल में सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको u जो भी वैल्यू दी रहेगी, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसे आपको नेगेटिव लेना है। h फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कभी भी पॉजिटिव लेना है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो प्रीवियस वीडियो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने इसे समझाया। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए h दिया है, h फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि प्लस लेंगे हम, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि नेगेटिव लेंगे। अब ये तो वैल्यूज है, इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस 1/u को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/u, प्लस था इधर आ गया माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम 1/f, f फॉर फोकल लेंथ। चलिए यहाँ भी साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया हमने, तो कॉनिकेव मिरर की बात कर रहे हैं या कॉनिकेव स्फेरिकल मिरर, जिसमें फोकस जो रहता है लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में होगी क्योंकि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ जो फोकस रहेगा, फोकल लेंथ रहेगी, वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, कॉनकेव मिरर के लिए कोई भी केस हो 1 to 6, फोकल लेंथ कभी भी नेगेटिव ही रहेगी। तो यह फोकल लेंथ हमें माइनस के फॉर्म में लेना है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फोकल लेंथ कितना, -15, इसे हमने लिख लिया है। माइनस 1/u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, -25। इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए माइनस ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -1/15, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/25। अब यहाँ आप एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75। ओके, अब 15 5 से कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, इंटू 5 करेंगे, माइनस साइन देंगे, और 25 3 से 75 होता है, तो यहाँ 3 आएगा, सॉरी इट इज 5। ओके, 15 5 जा और 25 3 जा, इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया, -5 + 3। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसे जस्ट सॉल्व करना है हमें। ये हमारा 1/u रहेगा, 1/v रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1/v इज इक्वल टू, देखिए -5 + 3 कितना हो जाता है, -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 75। ओके, अब v की वैल्यू फाइंड करना है। v 1/, के फॉर्म में है, तो हमें v फाइंड करने के लिए रेसिप्रोकल लेना है। जस्ट 1/v को अगर हमने v लिख दिया तो राइट हैंड साइड को भी हमें रिवर्स करना है, तो ये हो जाएगा 75/2 और माइनस वैसे ही रखना है हमें। तो v कितना आ जाएगा, 75/2 मतलब होता है 37.5, या सेंटीमीटर लिख लेना है क्योंकि ये हो गया हमारा व्हाट, इमेज डिस्टेंस। यह इमेज कितने दूरी पे हमें मिलने वाली है, इट इज 37.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है कि जो हमें स्क्रीन प्लेस करना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रहेगी, इट इज 37.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म होने वाली है। तो यहाँ आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर स्क्रीन बी प्लेस एट 37.5 सेंटीमीटर, ओके, in front of mirror, in front of concave mirror। ओके, तो ये हमें एक आंसर हमें यहाँ लिख लेना है जैसी v की वैल्यू आ जाती है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है सेकेंड पार्ट की। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या बोला गया, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब नेचर, देखिए नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है ये भी मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले यहाँ साइज की बात कर लेते हैं। साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज। ओके, h डैश की यहाँ बात हो रही है। देखिए h डैश क्यों लेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि h दिया है। जब भी h दिया रहेगा आपको h डैश फाइंड करना है, और जब h नहीं दिया है तो जो साइज ऑफ द इमेज है इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन आपको निकालना पड़ेगा m के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ h तो मेंशन है, यहाँ मतलब क्वेश्चन में दिया है, h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ हम h डैश निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, h डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि एक रिलेशन
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना होता है, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। क्लियर? तो ये रिलेशन हमें याद में रखना है। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एच डैश। क्यों? क्योंकि तीनों चीजें हमें पता है, एच भी पता है, यू भी पता है और वी भी पता है। इस तरीके से हम एच डैश निकाल लेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, एच डैश इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ये जो डिनोमिनेटर में एच है इधर वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी इंटू एच डिवाइडेड बाई यू। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। वी फॉर इमेज डिस्टेंस जो कि आया हमारा -37.5, यहाँ जो डिस्टेंस है विथ साइन ही आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा -37.5 इंटू एच फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया, +4। अब देखिए इंटू में है और माइनस साइन है तो उसे ब्रैकेट यूज कर लीजिए आप ताकि कोई दिक्कत ना हो। +4 डिवाइडेड बाय यू फॉर क्या हो जाएगा यहाँ, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि दिया है -25 सेंटीमीटर। इसे भी यहाँ सब्सटीट्यूट हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ यस h इंटू दिस। ओके, अब यहाँ देखिए -37.5 इंटू वॉट 4 डिवाइडेड बाय 25 है, तो इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए एक साइन है माइनस, इसे लिखना भूल गए हैं, तो ये साइन भी हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा आगे में। ठीक है, ये साइन हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। माइनस वी, वी तो हमारे इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, ओके, जो टर्म है ये वी की वैल्यू है, लेकिन ये साइन जो है इसके बाहर लिखना भूलना नहीं है। ओके, तो ये चीज छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से ध्यान देके इसे अप्लाई करते जाना। देखिए यहाँ कितने साइन हो गए, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। 3 माइनस साइन है इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद 37.5 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाय 25। तो ये ओवरऑल तो माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस ही होगा। अभी कितना आ जाएगा 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया -6 सेंटीमीटर। ये किसके वैल्यू, हमारी एच डैश की, क्या लिख लेंगे, एच डैश इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हाइट ऑफ द इमेज हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, इससे की बहुत सारी चीजें आप बच्चों की क्लियर हो जाएगी। ओके, यहाँ देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज की हाइट ज्यादा आई है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी, एनलार्ज और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ साइज लिख सकते हैं हम, साइज ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए और एक चीज जिससे कि नेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जब कभी भी हाइट ऑफ इमेज जो है आपका नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, वाई एक्सिस नेगेटिव रहती है नीचे की तरफ, तो यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आप सिंपल इतना याद रख सकते हैं, एच डैश जब भी नेगेटिव आया तो समझ लेना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लिखना है आपको। ओके, तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे नेचर में, नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो नेचर हम यही लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इस तरीके सारे आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। और एक चीज बात, और एक कंपैरिजन में आपको बताऊंगा। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, 25 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस कितना है, 37.5 सेंटीमीटर। मतलब जो मिरर है, मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी, ध्यान में रखिएगा। ओके, ये कंपैरिजन आपको करके ही सारी चीजें क्लियर कर लेना है। होप सो कि आज का ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसे लिखकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट्स और डिफिकल्टी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर और भी वर्क कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।